Good afternoon, Standard 4. So, today we'll be learning a new lesson, page number 105, My Upbringing, lesson number 17. It's EVS part 1. Students, kindly open your EVS part 1 textbook, lesson number 17, My Upbringing. Okay, so what do you mean by my upbringing? Upbringing का मीनिंग क्या है? मतलब मैं मेरा ग्रोथ कैसे हुआ, मुझे किसने बड़ा किया, मुझे किसने पढ़ाया, ये सब चीज़ हम ये लेसन में पढ़ेंगे इस दिन. ओके, सो कैन यू ऑल सी दिस पिक्चर इन योर टेक्स्ट बुक? द सेम पिक्चर इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. इन द फर्स्ट पिक्चर, द बॉय इज लर्निंग टू ब्रश हिज टीथ फ्रॉम हिज मदर. पहले पिक्चर में एक लड़का उसका मम्मी को देख के उसका टीथ ब्रश करने के लिए सीख रहा है वो. ओके, किससे सीख रहे हैं? मम्मी को देख के सीख रहे हैं. दैट इज कॉल्ड अपब्रिंगिंग. ओके स्टूडेंट, इन द सेकेंड पिक्चर में क्या कर रहे हैं? अ बॉय इज लर्निंग अ साइकिल फ्रॉम हिज फादर. मतलब फादर, पापा के मदद से वो साइकिल चलाने के लिए सीख रहा है. दैट इज कॉल्ड अपब्रिंगिंग. आपका अच्छा के लिए आपका पेरेंट्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स, मतलब आपका पूरा फैमिली आपको मदद करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड अपब्रिंगिंग. ओके, सो इन द थर्ड पिक्चर ने क्या क्या कर रहे हैं? द थर्ड पिक्चर, द चिल्ड्रेन आर लिसनिंग टू द स्टोरी फ्रॉम देयर ग्रैंड मदर. नानी का स्टोरी सुन रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं वो लोग. ओके, इन द नेक्स्ट पिक्चर we can see the girl is learning how to कुक फूड फ्रॉम हर मदर. उसकी मम्मी कैसे खाना बना रही है, कैसे किचन संभाल रही है, वो देख रही है वो. ओके, एंड इन द last picture what can you see? In the last picture we can see the boy is helping his father in his work. वो पापा को मदद कर रहा है. He is learning to take care of animals. एनिमल्स को कैसे केयर करना है वो सीख रहा है वो उसका पापा से. ओके, दैट दीज पिक्चर्स इंडिकेटेड द रिजल्ट ऑफ अपब्रिंगिंग. हैव यू क्लियर विद दिस वर्ड अपब्रिंगिंग स्टूडेंट्स? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. व्हाट इज अपब्रिंगिंग? While we grow up, we learn many things. जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं. कोई चीज़ हम लोग खुद से सीखते हैं, कोई चीज़ हमारा मामा पापा ने सिखाते, कोई चीज़ हमारा कजिन्स, ब्रदर्स, ग्रैनी और आजू बाजू के लोग, नेबर्स, वेल विशर्स, वो लोग सिखाते. हम लोग किधर भी जाते उन लोगों क्या करते वो देख के हम लोग अच्छा चीज़ भी सीखते हैं हम लोग. दैट इज़ कॉल्ड अपब्रिंगिंग. ओके स्टूडेंट, सो दिस लर्निंग लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्टन हैबिट्स लाइक एंड डिसलाइक्स. कभी कभी जो सीखते हैं ना हम लोग दूसरे को देखो, वो अच्छा भी रहता है और बुरा भी रहता है. ओके, दिस लर्निंग शेप्स आवर व्यूज एंड थॉट्स. दिस प्रोसेस इज नोन एज अपब्रिंगिंग. जो हम लोग किसी से देख के सीखते हैं, ये हमारा जो पर्सनैलिटी है उसका अपब्रिंग करता है. हम लोग अच्छे भी सीखते हैं और गलत भी सीखते हैं. और गलत को कौन सही करते हैं? हमारा फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, ये लोग सही करते हैं. ओके, कैन यू ऑल सी इन दिस पिक्चर? सी, यू मस्ट हैव सी योर फोटोग्राफ्स ऑफ योर चाइल्डहुड. आपका अपना बचपन का फोटो दिखे. जैसे मामा ने पहले, जब भी आप बहुत छोटे तब आप कैसे थे, उसके बाद आपने क्या चालू किया? यू बिगैन टू क्रॉल. आपने आपके बाद आप क्रॉल करें, थोड़ा थोड़ा आपको चलने लगे. यू लर्न हाउ टू वॉक एंड हाउ टू टॉक. आपने चलने के लिए सीखा, बात करने के लिए सीखा आपने. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू लर्न मेनी मोर थिंग्स. मतलब इसके अलावा आप बहुत कुछ सीखा. किससे? आपको पेरेंट्स, घर वाले जो भी रहते उसको देख देख के आपने सीख गए. आपने ब्रश करने के लिए सीख गया, ब्रश योर टीथ. हाउ टू बेथ, नहाने के लिए आप सीख गए. हाउ टू ईट विदाउट स्पिलिंग. आप खाना खाने के लिए अच्छे से, वो भी नीचे बिना गिरा के आप खाने के लिए सीख गए. हाउ टू बिहेव विथ पीपल ओल्डर देन यू. बड़े लोगों को रेस्पेक्ट देना आपकी मम्मी पापा ने सिखाया. कैसे बात करना उन लोगों से. कोई भी घर पे आते बड़े लोग, तब आप क्या करते? जय श्री कृष्ण, नमस्ते, आप विश करते हो ना. ये है हमारा परंपरा है, मतलब जो कल्चर, रेस्पेक्ट देना है बड़े लोगों को. ओके स्टूडेंट्स, देन यू लर्न मेनी मोर थिंग्स बिसाइड दीज बेसिक वंस. हाउ टू फिल योर स्कूल बैग. अभी तब स्कूल जाने लगे आपको, आपको तैयार करते हैं आपका स्कूल बैग. हाउ टू राइड अ बाइसिकल.
साइकिल चलाने के लिए। हाउ टू प्ले अ सेल फोन गेम, ये सेल फोन गेम आपको किसने सिखाने नहीं, आप खुद अपना फ्रेंड सर्कल में देख देख के आप लोग ने सीख गई। वेन टू फील्ड द कैटल, अभी गाँव में सब कैटल रहते हैं, मतलब काऊ गोट शीप, उसको उसका देखभाल करने के लिए आपका नानी नाना सब करते, वो देख देख के आप भी सीखते है ना। हाउ टू बाय ग्रॉसरीज, आप मामा कुछ पैसे देते आप लोगों को कुछ लेके आना, फिर अब आप करेक्ट वो शॉप को बोल जाते हैं और बोलते हैं वो अंकल आंटी को ये दो सामान और कितना पैसे लगे, बराबर आप चेंज बाहर वापस लाते हैं। ये सब चीज़ें आपने खुद सीखा। हाउ टू बिहेव विद द स्ट्रेंजर्स, मतलब जो भी अजनबी है आप उससे बात करते नहीं, मामा ने सिखाया अजनबी से बात नहीं करने का। ओके, द लिस्ट कैन गो एंड गोन, अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें, ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सीखना है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, नाउ coming to the next page, turn the page 106. How did you learn all these things? Who taught you all these things? अभी जो भी चीज़ आपने किया है किसने सिखाया आपको? खुद ने आपने सीखा कोई कोई चीज़, आप कोई कोई चीज़ अपने पेरेंट्स ने सिखाया, कोई कोई पेरेंट्स आप कोई कोई चीज़ अपना नाना नानी ने सिखाया, कोई कोई चीज़ आपका बाजू वाले नेबर्स भी ने सिखाया, और जो कजिन्स आते हैं बाहर से दूसरे प्लेसेस से वो लोग ने सिखाया, आपका फ्रेंड सर्कल उनमें से आपने कोई चीज़ सीखा, ऐसे है। ओके, सो पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स टीचर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमारा पेरेंट्स और हमारा रिलेटिव्स मतलब हमारा रिलेशंस लोग वो जो आते हैं वो लोग हम लोग बहुत कुछ सिखाते। होल्डिंग अवर हैंड्स, आवर पेरेंट्स टीचर्स टू वॉक, हाथ पकड़ते हुए चलने के लिए सिखाते, आप पिक्चर में देख सकते। ओके, दे टीचर्स हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू टॉक टू अदर्स, कि बात दूसरे लोगों से कैसे बात करना है वो सिखाते। वेन वी मेक मिस्टेक, तब हम लोग गलत कर रहे, मिस्टेक्स मतलब गलतियाँ हम लोग करते, दे शो हस हाउ टू करेक्ट देम एंड दे वॉन्ट अस टू बिकम अ गुड पीपल। अभी हम लोगों को मम्मी पापा क्यों चिल्लाते, ताकि हम लोग एक गुड अच्छा आदमी बन सकते, इसलिए हम मम्मा पापा हम लोगों को चिल्लाते। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू ऑल क्लियर? ओके, नेक्स्ट, आवर लाउड वंस टू ट्राई हार्ड टू सी दैट वी डेवलप गुड हैबिट्स। जो हम लोगों को बहुत प्यार करते, हम लोगों को जो अंकल आंटी कजिन्स ब्रदर्स नाना नानी वो लोग बहुत प्यार करते, वो लोग भी हम लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा स्टोरी, नाना नानी अच्छा स्टोरी सिखाते, जो हमारा डे टू डे झूठ नहीं बोलना, मम्मी पापा से अच्छे से बात करना है, चिल्लाने नहीं, गुस्सा करने का नहीं, ये सब चीज़ हम नाना नानी ने सिखाते। आवर क्लोज रिलेटिव्स लाइक आवर ग्रैंड पेरेंट्स अंकल्स एंड आंट्स ऑल्सो हैव ग्रेट अफेक्शनेट फॉर अस। हमारे नाना नानी को बहुत अफेक्शनेट है, वो लोग भी हमारा अच्छे के लिए बहुत कुछ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, we learn many things from them too. People who are close to us teach us how to carry out our own tasks ourselves. हम लोगों को वो खुद से काम करने के लिए सिखाते हैं, किसी का मदद बिना लेने के। ओके, दे अप्रिशिएट इट व्हेन वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स प्रॉपरली। हम लोगों को शाबाशी दे, अप्रिशिएट मतलब शाबाशी देते हैं वो लोग। दे कमेंड अस सेइंग दैट वी हैव ग्रोन अप, जैसे अभी आप छोटे बाबू ने बड़ा बिग बॉय, यूर अ बिग बॉय, बड़ा हो गया आपने, बहुत अच्छा काम किया, ये सब चीज़ हम लोगों को ना वो लोग बोलते हैं। ओके, नाउ जैसे हम लोगों को देखभाल करते पेरेंट्स लोग, वैसे एनिमल्स भी करते हैं। ओके, हाउ डज ए लायन कब लर्न हाउ टू हंट। अभी लायन का जो बाबू है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कब। द लायंस बेबी इज कॉल्ड कब। ओके स्टूडेंट, अ लायन कब इज नॉट एबल टू हंट एज सून एज इट इज बोर्न। अभी लायन आपको पता है द किंग ऑफ द फॉरेस्ट है, अभी उसका बेबी भी तुरंत उसको बॉर्न होते ही उसको हंट करने के लिए आता है नहीं, उसको कौन सिखाते हैं, उसके मम्मा ने सिखाती है। इट इज़ टॉट हाउ टू हंट बाय इट्स मदर एंड अदर लायनेस इन द प्राइड। प्राइड मतलब जो ग्रुप ऑफ लायन होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड प्राइड। ओके स्टूडेंट, दीज कप्स आर क्वाइट हेल्पलेस फॉर अबाउट द फर्स्ट 2 वीक्स। पहले 2 वीक हफ्ते रहते हैं ना, कुछ नहीं करते लायंस के बेबी कब्स। These cubs are quite helpless for about first 2 weeks. They do not even open their eyes. Therefore, their mother keep them hidden away from others. उन लोगों को वो 2 वीक्स में ना उन लोगों का आँख भी है ना क्लोज ही रहते, ओपन नहीं रहते। सो इसलिए वो ना संभाल के किसी को दिना दे के लायन ने उसको प्रोटेक्ट करते। ओके, when the cubs are about 8 weeks of age, they are introduced to the other members of the pride. तब वो 8 weeks
हो जाता है ना 8 वीक्स का, तभी वो लायन उसको बाहर लेकर आते छोटा बाबू को, इसके पहले उसको छुपा के रखते हैं। ओके, all the lioness take care of the cubs. A cub is pampered by all of them until it is 3 months old. Then it begins to learn how to hunt. It takes 2 to 3 years for a cub to become adept at hunting. अभी जैसे वो 3 months की बाद बाहर आता है ना, तब उसको हंट करने के लिए समझ आ जाता है। ओके स्टूडेंट, जैसे हम लोगों को हमारा पेरेंट्स प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा फैमिली मेम्बर्स हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे जो लायंस का जो प्राइड रहते हैं ना, पूरा लायन फैमिली, वो उसका बेबीज़ को वो लोग प्रोटेक्ट करते, वो लोग सिखाते शिकार कैसे करना है, रहने कैसे है, किसके साथ जाना है, वो सब उसका जो प्राइड है ना, लायंस प्राइड, वो सिखाते। ओके, सो ये सब काम करने के लिए भी हम लोगों को हमारा गवर्नमेंट जो भी है ना, वो रिकॉग्निशंस भी करते, हम लोगों को सम्मान भी करते। अभी ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, आपकी पेज नंबर 106 में एक पैराग्राफ है, डू यू नो, लिसन दैट, ये एक्सप्लेनेशन वो पैराग्राफ के। हमारा जो गवर्नमेंट है ना, वो लोग हम लोगों को सम्मान, जो अच्छा काम करते हैं ना हम लोग सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, तब हम लोगों को आइडेंटिफाई करके हम लोगों को अप्रिसिएशन, फेलिसिटेट करते हैं वो लोग। दे हैव यू हर्ड द नेम्स ऑफ हली रघुनाथ बरफ और समीप अनिल पंडित, ये दो नाम है ना, अंडरलाइन दिस वर्ड, हली रघुनाथ बरफ और समीप अनिल पंडित। हली इज़ अ गर्ल फ्रॉम शाहपुर तालुक इन थाने डिस्ट्रिक्ट, हमारा महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट है थाने डिस्ट्रिक्ट, उसमें रहती है। हली रेस्क्यूज हर ओल्डर सिस्टर फ्रॉम अ लेपर्ड, अभी ये लड़की ने लेपर्ड मतलब लायन का एक कैट फैमिली का एक एनिमल है लेपर्ड, उन्होंने से उसका छोटी बहन को उन्होंने रेस्क्यू किया, उन्होंने उधर से उसको मदद किया, उधर से उससे बचाया लेपर्ड से ही। ओके, इसके लिए उसको हमारा प्राइम मिनिस्टर ने उनको अवार्ड दिया, सम्मान किया है। ओके, सो नेक्स्ट एक और नाम है समीप, रेस्क्यूड बफेलोज टाइड इन द काउ शेड फ्रॉम अ फायर, अभी बहुत ज़रा काउज है वो काउ शेड में बांधा हुआ था और काउ शेड को आग लगा। अभी वो आग से सब एनिमल्स को किसने बचाया, इस समीप ने, इसलिए उसको ब्रेवरी अवार्ड हमारा प्राइम मिनिस्टर ने 2013 में दिया है। ओके, सो even we should do good works for our society, community and our country India, so the government will recognize us. Okay student, have you all done any good things, good help for anyone? Okay, ask questions for yourself, what did you learn from your parents and relatives? Okay, coming to the next chapter, next lesson, next page 107, Baba Amte. Have you all heard this name, Baba Amte? Have you all heard? So okay, Baba Amte spent his entire life in social service. मतलब सोशल सर्विस मतलब जन सामान्य के लिए मदद कर रहा था वो, खुद को फैमिली के नहीं, दूसरे लोगों को मदद कर रहे थे वो लोग। His lifelong goal was to serve people suffering from leprosy and also other handicapped people. Leprosy एक डिसीज़ है, मतलब वो एक बीमार है, उन लोगों को वो मदद कर रहे थे। ओके, his lifelong, okay, he was helping. In this mission, he was helped immensely by his wife, Sadhanati. His work is being carried on by his sons and his daughters-in-law. Now, even the third generations of the Amte family is carrying on this mission. This example of social service carried on relentlessly by 3 generations of a family is really inspiring. अभी ये जो बाबा आमटे में ने सोशल सर्विस चालू किया है, उसके बाद उसको देख के उसकी बेटे बेटी और उसकी वाइफ ने भी उनको मदद किया और उसको साथ ही वो लोग चल रहे थे, काम करते। उसके बाद अभी उसका अच्छाई, जो भी उन्होंने अच्छाई किया बाकी लोगों को, वो देख के उनका थर्ड जनरेशन मतलब उसका बेटी बेटा का भी बच्चे लोग भी ये जो रास्ते हैं ना अच्छा मदद करने का, वो भी उन लोगों ने चालू किया। मतलब देख के उन्होंने थर्ड जनरेशन भी उन लोगों ने ये मिशन को फॉलो किया। मिशन कौन सा मिशन है, मतलब जो भी सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी है ना, हैंडीकैप को मदद करने के लिए। ओके,
ओके स्टूडेंट, सो नाउ एवरीथिंग दैट वी लर्न इज नॉट टॉट, मतलब जो भी हम लोगों ने सीख गया वो किसी ने सिखाया नहीं है, टू अस बाय समबडी. वी पिक अप मेनी थिंग्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू एक्सपोजर. जो बाबा आमटे ने सोशल सर्विस ने किया है, अभी उन्होंने नहीं बताया उसको बेटी बेटा और बीवी को बोलने के लिए मेरा साथ ही काम करो, मुझे मदद करो, नहीं. वो लोग खुद देख के उनको फॉलो किया, और उसका जो जनरेशन है, उसका बेटी पोता पोते ने भी उसका मम्मी पापा को देख के ये मिशन को फॉलो अप किया. ओके, अभी इसमें नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं. तीन पेरेंट्स है. अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, देखो. दीज पेरेंट्स हैव कम फॉर द पेरेंट टीचर्स मीटिंग एट स्कूल. अब ये तीन पेरेंट्स, ये आपके पेरेंट्स स्कूल में आते हैं टीचर्स पेरेंट्स के, तब वो लोग खुद आपस में डिस्कस कर रहे हैं. सी वॉट दे से टू ईच अदर. अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं. अर्लियर रेणुका नेवर एट हर वेजिटेबल्स. Now that she has started going to school, she eats everything without a fuss. अभी फर्स्ट वाली मम्मी है ना, वो बोल रही है मेरा बेटी रेणुका पहले सब्जी नहीं खा रही थी, लेकिन अभी जैसे स्कूल चालू हुआ उसका फ्रेंड सर्कल और टीचर की मदद से वो अभी पूरा टिफ़िन खाली करती है, अच्छे से ख़त्म करती है वो. और सेकेंड मम्मी, मतलब एवर सिंस जोया, Shilpa and Gail have become friends. They ride their bicycles together every evening. I am happy that they all get enough exercise. अभी बच्चे लोग भी ऐसे पहले जैसे मोबाइल खेल के अंदर नहीं बैठते, मतलब सब मिल के बाहर एक्सरसाइज कर रहे, साइकिलिंग कर रहे. मतलब उसको बहुत अच्छा लगा कि बच्चे लोग मोबाइल पे अटैच नहीं है, अब लोग जो बाहर आ रहे हैं. ओके, और थर्ड पेरेंट क्या बोल रहे. एवरी सिंस प्रथमेश हैज़ बिकम फ्रेंड्स विद सलमान एंड बोमा, ही हैज़ स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन मैथ. मतलब बच्चे लोग भी अभी पहले स्टडीज़ का इंटरेस्ट नहीं थे, लेकिन अभी वो लोग बहुत इंटरेस्ट लेके सब मिल के पढ़ाई कर रहे हैं. ओके, दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ पेरेंट्स. ये पेरेंट्स लोग ने खुद देख के सीख गए बच्चे लोग क्या कर रहे हैं करके. अभी इन्फ्लुएंस ऑफ नेबर्स. अभी नेबर्स मतलब क्या है, हमारे आजू बाजू वाले हैं ना, हमारा रूममेट है वो है. बिसाइड्स आवर फ्रेंड्स वी आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय आवर नेबर्स. मतलब फ्रेंड्स के अलावा हमारा बाजू वाली रूममेट है, जो भी वो लोग बोलते हैं अच्छे के लिए वो लोग हम सुनते हैं, उसको मानते हैं, और जो भी वो कहते हैं, जो भी वो लाते हैं, उसका ड्रेसिंग है वो भी हम लोग देख के कॉपी करते हैं. ओके, वी आर इन्फ्लुएंस बाय अदर पीपल अराउंड एज just as we are influenced by our friends. We meet our neighbors every day for some reason others. अभी हम लोग रोज़ हमारा नेबर्स से हम लोगों को अच्छा रिश्ता रखना चाहिए, ताकि पहले हम लोग जो भी प्रॉब्लम होते हैं तब आते हैं हमारे नेबर्स मदद के लिए, फिर बाकी हमारे रिलेटिव्स आते हैं. सो वी शुड हैव गुड रिलेशन विद अवर नेबर्स. वी ऑब्जर्व देयर वेज ऑफ बिहेविंग, स्पीच एंड ईटिंग हैबिट्स फ्रॉम अप क्लोज. This too has an influence on our upbringing. If people from another place happen to be our neighbors, we naturally get to know about their food and festival, which may be different from ours. दिस इज़ हाउ वी बिकम फेमिलियर विद डाइवर्सिटी. मतलब जो भी हम लोग दूसरा देश से आते हैं, मतलब यूपी, मध्य प्रदेश, साउथ कर्नाटका से जो भी आते हैं हमारा नेबर्स, उसका भी रहना सहना अलग रहते हैं. हम लोग उसका खाने का डिश उसको पसंद करते हैं, उसका ड्रेस पसंद करते हैं, वो हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उसकी तरह रहने के लिए. ओके, so can you all see in this picture how the boy is influenced by the grandfather from his neighbor, the Pratap. This is my neighbor. He likes to go for walks every morning. I call him Ajob. Sometimes I go to the hill with him. अभी ये जो लड़का है वो उसका बाजू वाले ग्रैंडफादर से इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब वो रोज़ वॉकिंग करते, उसके साथ ये लड़का भी जा रहा था वॉकिंग के लिए. सो इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द grandfather. Okay, and in the second picture, a girl Supriya दीदी living next to her loves to read. और next to her उसका रूममेट एक दीदी, बड़ी दीदी रहती है, वो हर दिन अच्छा स्टोरी बुक्स पढ़ती है, नॉवेल्स पढ़ती है. उसको देख देख के भी सुप्रिया भी मतलब उसको भी वो हैबिचुअल हो गए कि हाँ मुझे भी दीदी जैसे बनना है, दीदी जैसे बड़े बड़े किताब पढ़ना है, मतलब देख के उन्होंने सीख गए वो शो. और इन द नेक्स्ट पिक्चर हीना, दिस इज़ माई नेबर. शी इज़ वेरी ओल्ड. Even then she sweeps her front yard every day without fail. She does her own work herself. Because of her I realize that we all must be self-reliant. मतलब वो जो नानी रहती है वो रोज़ काम करती है, उसको देख के उसको भी अच्छा लगा, वो भी झाड़ू करने लगी. So
this is all about this lesson. So what have you learned from this lesson, student? What have you learned from this lesson, students? The many things we learn as we grow up together make our upbringing. हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ सीखते हैं, इसमें हमारा बिहेवियर, हमारा पर्सनैलिटी के इफेक्ट कर रहे थे. आवर पेरेंट्स एंड क्लोज रिलेटिव्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर अपब्रिंगिंग. मतलब हमारा ग्रोथ के लिए हमारा पेरेंट्स, हमारा रिलेटिव्स, हमारा फ्रेंड सर्कल भी इम्पॉर्टेंट है. वी ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स. We learn from the conscious efforts taken to make us good people. We also learn through observation and exposure. So आप लोगों को ऑब्जर्वेशन भी करना है, ऑब्जर्व भी करने पे क्या दूसरे फ्रेंड्स लोग क्या कर रहे हैं. ऑब्जर्वेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द growth of our life. Okay student, that's all for today's class. This is a very small lesson I have completed in one class. So in this class I'll be sending the notes of same lesson. You have to complete it in your EVS part 1 note workbook, okay, with good handwriting. Okay, keep reading your textbook. Take care. Have a great day.